Hello everyone, this is once again Dr. Hina Chandra. Very good morning to all of you and welcome back once again to Dr. Hina Chandra Infertility Clinic. तो दोस्तों आज हम फिर से बात करेंगे। मैं इनफर्टिलिटी पे लगातार मैंने कई वीडियो शेयर किया आप लोगों के साथ। वन ऑफ द मेजर काउज जो कि सिर्फ इनफर्टिलिटी ही नहीं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमारे सोसाइटी में यंग गर्ल्स में भी देखने को मिल रहा है। वो प्रॉब्लम है पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़। पॉलीसिस्टिक पीसीओएस भी कहते हैं, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, जिसके बारे में हम बात करेंगे। और ये बहुत कॉमन, अभी के समय में ये बहुत कॉमन हो गया है। हम लोग देख रहे हैं कि यंग गर्ल्स जो है 15 साल 16 साल वैसी लड़कियां भी आती हैं। इनफर्टिलिटी का तो एक प्रॉब्लम ये है ही, लेकिन ऐसे भी मेंस्ट्रुअल एब्नॉर्मैलिटी जनरली अभी के जनरेशन में देखने को मिल रहा है। और जब हम इन्वेस्टिगेट करते हैं तो द रूट काउज इज पीसीओएस। तो इस पीसीओएस के बारे में आप लोग को बताएंगे। पीसीओएस है क्या? इसको हम कहते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़। तो इसमें जब ये सिंड्रोम कहते हैं तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स इसमें एसोसिएटेड होते हैं। अभी के समय में जनरली लड़कियां वेट गेन, ओलिगोमेनोरिया लेकर हमारे पास आती हैं कि हमारा साइकिल बहुत ही गड़बड़ है, 2 महीने में एक बार आता है, कोई फिक्स साइकिल नहीं है। इरेगुलरिटी इन मेंस्ट्रुअल साइकिल एक बहुत मेजर प्रॉब्लम जो प्रेजेंट करते हैं पेशेंट्स हमारे पास आकर, वो है ओलिगोमेनोरिया। दैट मीन्स 2 महीने में एक बार मासिक आना, 1.5 महीने में आना, मतलब कि 30 डेज़ के बाद ही आता है दोबारा उनका साइकिल। तो ऐसे में जनरली फ्लो इज स्कैंटी फ्लो होता है और लेट पीरियड आते हैं, समय से नहीं आता, तो एंटायर साइकिल बिकम इरेगुलर। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और जनरली दिस प्रॉब्लम इज एसोसिएटेड विद पीसीओएस। द रूट काउज when we search for that we get that PCOS is the underlying cause। लेकिन जब हम देखते हैं, कुछ फिजिकली भी हम लोग एग्जामिन करते हैं, and when we see the girl who come with such kind of problem, she is generally, मैंने देखा है, she is overweight, वेट उसका बढ़ जाता है। फैमिली में किसी न किसी को शुगर का प्रॉब्लम होता है या कभी कभी खुद पेशेंट को भी होता है। हाइपर एंड्रोजेनिज्म देखने को मिलता है, जिसमें कि कहते हैं कि फेशियल हेयर्स, बॉडी हेयर्स, ये सब बहुत ज़्यादा ग्रोथ होने लगता है, लथार्जी फील होने लगता है, साइकिल ऑल्टर होने लगता है। These are the causes, these are the underlying symptoms which we get in the patient of PCOS। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ है। वी गो फॉर द अल्ट्रासाउंड, वी गेट, हमें दिखता है कि ओवरी में या तो सिंगल सिस्ट है या एक से ज़्यादा है, या तो एक ओवरी इन्वॉल्व है या दोनों इन्वॉल्व है। इफ बोथ द ओवरी आर इन्वॉल्व, दोनों ओवरी में सिस्ट बन जाता है, तो उसे कहते हैं बाइलैटरल। और जब सिंगल में है तो सिंपल सिस्ट होगा एक ओवरी में, दोनों में अगर है और एक से ज़्यादा है तो दैट इज़ बाइलैटरल पीसीओडी। दोनों ओवरीज में पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़, एक सिस्ट है तो सिंपल सिस्ट, एक से ज़्यादा है तो पॉलीसिस्ट। तो उसे जब हम देखते हैं अल्ट्रासोनोलॉजिकली हम उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। कुछ हार्मोनल टेस्ट हम लोग देखते हैं। जनरली वी गो फॉर सम पैथोलॉजिकल टेस्ट, जिसमें कि हम LH FSH लेवल चेक करते हैं, सीरम प्रोलैक्टिन देखते हैं, इंसुलिन लेवल चेक करते हैं, ब्लड शुगर चेक करते हैं जनरली, और इससे पता चलता है कि द पेशेंट इज़ हैविंग द प्रॉब्लम ऑफ PCOS। तो देखिए PCOS किस तरह से हमारे लाइफ को प्रभावित करता है, और कहते हैं कि अभी के टाइम में इतना ज़्यादा PCOS के केसेस बढ़ रहे हैं, कारण क्या है? तो मैंने तो हार्मोन्स की बात करी। एक तो लाइफस्टाइल गड़बड़ है आज के समय में। जनरली द पेशेंट्स आर ओवरवेट इसलिए भी है क्योंकि जंक फूड कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है। पूरा का पूरा लाइफस्टाइल चेंज हो चुका है, खान पान का तरीका बदल चुका है, रहन सहन का तरीका बदल चुका है। जनरली आज के डेट में सेडेंट्री लाइफस्टाइल हो गया है।
पढ़ाई का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा समय तक बच्चियाँ बैठी रहती हैं, दे डोंट गो फॉर द एक्सरसाइज, जिसके कारण उनका BMI काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। BMI उनका जो वज़न है उनके हाइट के हिसाब से वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उसको हम कहते हैं कि BMI ज़्यादा हो गया। जनरली BMI 18 से 24 के बीच में होना चाहिए, लेकिन 24 के ऊपर होता है तो ओवरवेट कहते हैं हम उसको, ओबेसिटी का शिकार कहते हैं। तो ओबेसिटी भी बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया आज के समय में। कुछ बच्चियों में, लड़कियों में, महिलाओं में एंड्रोजेंस लेवल बढ़ जाते हैं, हाइपर एंड्रोजेनिज्म जिसको कहते हैं। उसमें भी एंड्रोजेंस आर द मेल हार्मोन्स, तो बहुत बार देखने को मिलेगा कि फेस के ऊपर बहुत ज़्यादा बाल नज़र आएंगे, हाथ में, पाँव में हेयर ग्रोथ जो होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। एक्ने, पिंपल्स बहुत ज़्यादा दिखाई देंगे आपको फेस में, तो एक्ने पिंपल्स भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, वो भी एक लक्षण है PCOD का। तो बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चियाँ आती हैं चेंबर में और फिज़िकल अपीयरेंस से ही लग जाता है कि इनको शायद PCOD का प्रॉब्लम है। बहुत बार PCOD इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद द थायराइड प्रॉब्लम्स। बहुत सारे पेशेंट जिनको PCOD का प्रॉब्लम है उनका थायराइड लेवल भी गड़बड़ होता है। तो ये सब हम लोग देखते हैं। इसका इलाज, लड़कियां आज के डेट में बहुत पैनिकी हो जा रही हैं कि मेरा साइकिल प्रॉब्लम में ये प्रॉपर नहीं आ रहा है, इर्रेगुलर है। वैसे में कहीं ना कहीं वो साइकोलॉजिकली अफेक्टेड हो जा रही हैं। तो जब पेशेंट साइकोलॉजिकली अफेक्टेड हो जाए तो उसका डे टू डे शेड्यूल बिल्कुल प्रभावित होता है, पूरी तरह से प्रभावित होता है। ऐसे में अगर आप अपने चिकित्सक से परामर्श लेते हैं, डॉक्टर से मिलते हैं, तो दे विल गिव यू द अप्रोप्रिएट सजेशन व्हाट इज़ रिक्वायर्ड। यू विल गेट द सजेशन कि आपको क्या करना है, कैसे रहना है, खान पान में क्या परिवर्तन लाना है। आप जंक फूड का सेवन बिल्कुल ना करें। ये जो भी अभी के समय का जो खाना है, चाउमीन, बर्गर, पिज़्ज़ा, चाट, गुपचुप, इस तरह के जो भी हैं, मैगी, जो भी जंक फूड है, पेस्ट्रीज़ एंड ऑल, या कोल्ड ड्रिंक्स का सेवन बहुत ज़्यादा, तो ये सब आपको कहीं ना कहीं आपके शरीर को प्रभावित करते हैं। आपके अंदर मोटापा आता है, जंक फूड से मेटाबॉलिज्म भी गड़बड़ होता है, पेशेंट्स ओवरवेट हो जाते हैं। तो उसके कारण भी क्या होता है, शरीर का सारा मेटाबॉलिज्म गड़बड़ होता है, सारा हार्मोन्स का लेवल गड़बड़ होता है। तो जनरली बच्चियों में भी PCOD हो रहा है। दे गेट पैनिकी द मोमेंट दे अटेन द एज ऑफ 18 और 19 या 20। तो पेरेंट्स बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जा रहे हैं कि मेरी बच्ची का विवाह कैसे होगा, इसका साइकिल प्रॉपर नहीं है, क्योंकि वंस अगैन इट बिकम्स अ सोशल प्रॉब्लम। डे वन से मैं यही कह रही हूँ कि अगर PCOD है तो समय रहते डॉक्टर से मिलें, क्योंकि कल होकर अगर आपका विवाह होगा तो आपके ससुराल वाले कहेंगे कि आपको एक बच्चा होना चाहिए, और उसमें जब प्रॉब्लम आएगा तब आप डॉक्टर को विजिट करेंगे, तो इट विल टेक टाइम इन कंसीविंग ऑल्सो। आपको प्रॉब्लम होगा कंसीव करने में। तो ऐसे में आप बिल्कुल अपने डॉक्टर से परामर्श लें। आप तुरंत जाएं, तुरंत पूछें कि क्या करना है। बहुत बार मेडिकली इसका बहुत सारा मेडिसिन है, लाइफस्टाइल में चेंजेस है, वे गिव द मेडिसिन, वी सजेस्ट यू हाउ टू लीड योर लाइफ। आपको कैसे रहना है, आपका रहन सहन कैसा होना चाहिए, ये सारी बातों के बारे में हम बताते हैं हम डॉक्टर्स। तो किसी भी लड़की को, किसी भी महिला को अगर लगता है कि आपका माहवारी सही समय पर नहीं आ रहा है, समय से बहुत ज़्यादा वक्त हो जा रहा है, 1.5 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे हैं जिसको 8-8 महीने पीरियड्स नहीं आते, तो प्लीज़ इसको नज़रअंदाज ना करें। आप डॉक्टर से मिलें और सही सलाह अवश्य लें। आप बिल्कुल आएँ, आपको किसी तरह का प्रॉब्लम हो, यू विज़िट माई क्लिनिक, आपको उचित परामर्श दिया जाएगा। और ये आप बिल्कुल भी ना सोचें कि आपको PCOD हो गया तो कल होके शादी होगी, आपको बच्चे नहीं होंगे। ये नेगेटिविटी अपने अंदर आपको नहीं पालना है, और आपको पॉजिटिव होकर रहना है। आपको ये समझना है कि उसका भी इलाज संभव है, लेकिन समय रहते प्लीज़ आप डॉक्टर से ज़रूर मिलें। तो PCOD एक समस्या है, लेकिन नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। द वर्ड इम्पॉसिबल इटसेल्फ मीन्स दैट आई एम पॉसिबल। तो PCOD में भी हम उसका इलाज कर सकते हैं, डॉक्टर से मिल सकते हैं। तो प्लीज़ आप जाएं और डॉक्टर से मिलें और उसका उचित इलाज अवश्य करें। तो ये था PCOD के ऊपर। किसी को किसी तरह का सवाल पूछना होगा तो आप मेरा एड्रेस ज़रूर नोट करें। दिस इज़ चंद्रा लाइफलाइन हॉस्पिटल, डॉक्टर हिना चंद्रा। इट इज़
near Charkha Park, Bel Banwa, Motihari. My contact number is 94318 You can contact me once again 94318 आप मुझसे मिलें। आप मुझे सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं, आप मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो डू फॉलो, डू शेयर एंड डू वॉच। थैंक यू वंस अगेन, विल मीट वेरी सून। ओके बाय।